मिस होगा, लेकिन इनका अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। राइट सर, रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक एडमिशन किया था मोहित का, और उसी को मैं ही पढ़ा रही हूँ और वो अब तक चल रहा है। हाँ, उसका एडमिशन मैंने किया था मोहित का, और वो अब तक चल रहा है। 1 ईयर किया था, मैं किया था। लाइफ टाइम चलेगा, चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आप बताइए। बहुत बढ़िया, आप सबको देखकर और खुशी हुई। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होनी है वो कौन से सब्जेक्ट की होनी है? कंप्यूटर की होनी है। तो कंप्यूटर क्या है? सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, पहले वाले टाइम पे में क्या था, अगर क्वेश्चंस करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ही क्यों हम सीख रहे हैं। ठीक है भाई, कंप्यूटर ही क्यों हम सीख रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है। हर एक चीज क्या है? डिजिटल हो चुकी है। आप क्लासरूम में जाओ, किसी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी अगर आप जाते हो तो वहां पे क्या है, आपको देखने मिला कि कंप्यूटर ही हर जगह पे आ चुका है। तो कंप्यूटर ही ऐसी क्या चीज है भाई, ऐसी क्या हो गया इसके अंदर कि हर जगह पे कंप्यूटर ही है। जिस काम को करने के लिए पहले 10-15 दिन लग जाते थे एक ही काम को करने में, ठीक है, तो आज के टाइम पे वो चीजें सारी चेंज हो चुकी हैं। और पहली बात क्या थी कि पहले वाले टाइम के अंदर तभी काम होना चाहिए, चल यार 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। काम होना चाहिए तो ऑन स्पॉट होना चाहिए, नहीं तो अभी तो नहीं तो कोई और सही। तो इसलिए आज के टाइम पे क्या है? कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो सारा काम होता है डिजिटल बेस पे। किस बेस पे होता है? डिजिटल बेस पे। अब डिजिटल क्या होता है? डिजिटल क्या होता है? डिजिट का मतलब होता है डिजिट, जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं नंबर सिस्टम, आप सबने देखा होगा। तो नंबर सिस्टम क्या है? क्या होता है? हम एक ही भाषा में काम करते हैं भाई कि आपको काम करना है कि नहीं करना। हाँ जी की नौकरी होती है, ना जी का घर होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आपने डिग्री डिप्लोमा अगर आप ले भी लोगे, अगर आपने काम आता है तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि पहले वाले टाइम के अंदर था कि हाँ भाई काम नहीं आता ना, कोई बात नहीं, लग चिपट के काम करवा लो, काम चल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। अगर मैंने मान के चलो फर्स्ट कैंडिडेट के देख के मान के चलो भी मैंने सेल स्लिप बनवा दी, तो इस जैसी सेल स्लिप उसकी भी निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये तो नकल वाला सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या होगा भाई, तुमने फॉर्मेट देख के सिस्टम बना तो लिया, लेकिन वो तो बॉस को पसंद नहीं है ना, आपने नकल मार के काम किया, लेकिन वो काम कंप्यूटर में नहीं चलता। प्रैक्टिकली अगर आपने काम किया होगा तो इसमें काम चलेगा, नहीं तो नहीं आता। ठीक है भाई। दूसरी बात क्या, अगर आपने अप्रोच लगवा भी, आपकी जॉब लग भी गई है, लेकिन उस अप्रोच का, उस जॉब का कोई फायदा नहीं है, उस डिग्री डिप्लोमा का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपने प्रैक्टिकल कंप्यूटर का काम नहीं किया। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ। तो डिजिट का हमने देखा, अभी डिजिट का मतलब होता है नंबर। डिजिट हमेशा दो ही होती है हमारी। वैसे तो 0 to 9 तक सारी डिजिट ही होती है, लेकिन कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है? इस तल का मतलब होता है आधार, बेस। आइए समझ में। अब बेस क्या होता है? क्वेश्चन ये भी आएगा, बेस क्या होता है? बेस इज द एवरीथिंग। हर किसी चीज का जो आधार है वो बेस ही होता है। लाइक अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करें, जब तक हम बेस नहीं बनाएंगे तो हमारा जो आधार है वो बिल्डिंग है वो क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आधार है वो किसका है? इस बेस का। अब बेस कंप्यूटर में कौन सा? वो डिजिट है, और डिजिट यहाँ पे दो ही बोली जाती है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता? 0 का मतलब यहाँ पे होता है नहीं, वो चीज ऑफ है, और वो चीज फॉल्स है, वो चीज गलत है। और ये जहाँ पे यस है, जहाँ पे मतलब 1 है, इसका मतलब यस, वो चीज ऑन है और वो चीज ट्रू होती है। राइट, यहाँ पे अब ये सारी बातें और ये सारी बातें कंप्यूटर जिस इस बेस पे काम करते हैं और यहाँ पे काम करता है। अगर आपने पावर दी है कंप्यूटर को तो वो काम करेगा, अगर पावर आपने नहीं दी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। आपने कमांड दी है तो काम करेगा, नहीं तो वो नहीं काम करेगा। अब इन सभी चीजों के चलते हुए अब हमने काम कंप्यूटर से करवाना है। अब मैं हाना थोड़ा कराऊंगा इसे, मुझे काम भी तो करना है। अब उस बेस पे देखो कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हर चीज की एक डेफिनेशन होती है अभी। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक साइंस है। हर चीज में पता है, जब तक उस साइंस का जो बच्चा होगा उसकी हैबिट क्या होगी, कब क्यों कैसे किस टाइप से ये क्वेश्चंस होते हैं साइंस के अंदर। जब तक कब क्यों कैसे इस साइन, ये वाला साइन जब तक आप फुल स्टॉप में चेंज नहीं होता वो बात में आपकी सैटिस्फैक्शन नहीं होती। मतलब आपके कब क्यों कैसे चलते रहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए? अपने डेली वर्किंग या डेली काम करने के लिए हम इस कंप्यूटर मशीन का यूज करते हैं, स्कूल हो, ऑफिस हो, कैसे भी हो। पर इसका भी एक प्रिंसिपल है, सबसे पहले इनपुट डेटा लेगी, उसकी प्रोसेस करेगी और हमें वो आउटपुट देगी। दैट इज कंप्यूटर साइंस।
राइट यहाँ पे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हम यूज करते हैं अपने कार्यों के लिए, इनपुट लेती है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है, दैट इज कंप्यूटर मशीन। ठीक है भाई। फिर आगे इनके जो वर्गीकरण होता है भाई, काम के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, स्टोरेज के बेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है भाई, और वर्किंग बेस पे डिवाइड किया गया। वो अभी हम डिवाइड करना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं सीख रहे, जस्ट अभी हम सीख रहे हैं कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन अब हमने डेफिनेशन देखी, इसको बनाने वाला कौन था, कंप्यूटर को बनाने वाला कौन था। अगर हमने बात की ये सेंटर बनाने वाला कौन था, किसने स्टार्टअप किया था, लेकिन इसका ओनर तो होगा ना कोई ऐसे कंप्यूटर बनाया किसने था, कंप्यूटर को बनाने वाला था। उस बनाने वाले को यहाँ पे क्या था, फादर ऑफ कंप्यूटर। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज, CHARLE, चार्ल्स बैबेज, BABBAGE, चार्ल्स बैबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फादर की बात आती है। जब कोई चीज बनाते हैं भाई, यहाँ पे देखो चार्ल्स बैबेज तो कौन है, उनका फादर हो चुका था, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे मदर ऑफ कंप्यूटर, हु वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल फंडा नहीं है, अगर फादर होगा तो मदर बी होगी, लेकिन यहाँ पे जो मदर थी वो 1885 के अंदर, ये जो मदर थी, मदर ऑफ कंप्यूटर, वो कब बन चुकी थी, 1885 के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। क्या बना था, फर्स्ट प्रोग्राम कब बना था, 1885 के अंदर। उस टाइम के अंदर जब प्रोग्राम बना था, उस प्रोग्राम का नाम बताया गया था डॉस। क्या था, डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थी। लेकिन यहाँ पे मदर ने क्या बना दिया भाई, प्रोग्राम तो बना दिया। अब आपको होगा जी प्रोग्राम इतनी जल्दी बना दिया, उसने नोटबुक के अंदर थोड़ी बनाया होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं बनाया होगा, तो प्रोग्राम रन भी किया होगा। मतलब कहने का कंप्यूटर बन चुका था। वैसे बेसिकली चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर कौन सा बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर पीसी बनाया था, पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, कि मैं अपने घर पे बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकता हूँ। तब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर बनाया था, कब बनाया था, 1942 के अंदर सबसे फर्स्ट कंप्यूटर बना था, जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, जिसका नाम आया था पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन इसके घर की अपनी फैक्ट्री नहीं थी, इसने काम स्टार्ट कर दिया भी चल गया, ऐसा नहीं था। इसके पास इतना बैकग्राउंड नहीं था, इतना सॉलिड बैकग्राउंड नहीं था कि ये कंप्यूटर बनाना और बना के मार्केट के अंदर सेल करता रहता। ये तो जस्ट था जैसे आपने 12th क्लास में एक साइंस का मॉडल बनाया और आपने उसको स्टेट लेवल तक गए, नेशनल लेवल तक गए, इसके बाद भी उस मॉडल को कौन खरीदेगा। अगर मॉडल आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो कोई सोचेगा भाई इस प्रोजेक्ट में मेरे को काम करना चाहिए। अब इसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए जब इसका एग्जीबिशन था तो वहां पे IBM कंपनी भी आई थी। कौन आई थी, IBM कंपनी आई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जहां पे मशीन की बात होगी तो हर कोई मशीन आगे जाना चाहेगी कि हाँ भी मैं नई टेक्नोलॉजी देखूं, जैसे ट्रेड फेयर के अंदर बहुत सारी नई चीजें दिखती होती हैं। तो IBM कंपनी ने देखा हाँ भाई ये मॉडल बहुत अच्छा है और आगे चलने वाला है, ये काम हमारा आसान कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1942 के बाद 1945 के अंदर इन्होंने IBM ने किसके साथ, चार्ल्स बैबेज से बात की, हाँ मेरे मॉडल बनाओ, पैसे मैं लगाऊंगा। इसका बैकग्राउंड नहीं था तो पैसे IBM कंपनी ने बनाए थे, लगाए थे, और यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर बना था जिसका नाम दिया गया था पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इन सब के चलते हुए अब इन्होंने देखा भाई सिस्टम चला 2 साल 3 साल 6 साल 8 साल चला होगा, ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या हुआ 1985 के अंदर, ठीक है 1985 के अंदर क्या था, सबसे फर्स्ट 80 लिख रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे क्या था 1985 के अंदर सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आया था। लेकिन इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो टाइप था वो कैसे हुआ, किस टाइप से इसके साथ बना था, 1980 के अंदर, 1980 की सेंचुरी के अंदर यहाँ पे एक कंपनी और आई, माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या देखा भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने देखा भाई यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ये तो पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड चलने वाला है, तेरा सिक्का इसमें अच्छा चलेगा अगर आपने इसके साथ टाई अप कर लिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1980 के अंदर IBM कंपनी के साथ टाई अप किया और इसने कहा कि हालांकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो दूसरे वाले को नीचा दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये तो भाई एक सर्वाइवल का फंडा है, एक को हरा के हमें आगे निकलना पड़ता। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा इस सिस्टम्स के अंदर जो आपने कंप्यूटर बनाया हुआ है और इसमें जो डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको तो वही कर सकते हैं जिसको मैथमेटिक्स आता होगा। क्योंकि चार्ल्स बैबेज कौन था, एक मैथमेटिशियन था, एक साइंटिस्ट था, मैथ से रिलेटेड उसको सारे सॉल्व, ये फिजिक्स का माहिर था, मतलब कहने का ये लेक्चरर था फिजिक्स का। अब जिसको फिजिक्स आती होगी ऑब्वियसली बात है उसको मैथ भी आता होगा। अब मैथ आ रहा था तो फिजिक्स होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो इसने एक मॉडल बनाया साइंस का, तो मॉडल बना था कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स यूज हुए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो कौन सा था, डॉस भाई। अब इसको तो वही कर सकते हैं जिसको टाइपिंग आती होगी और जो प्रोग्रामिंग जानता होगा। इसके अलावा हमारे तेरे तरीके नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला जब तक नहीं होगा
मतलब फॉर्मूला जब तक नहीं होगा आउटपुट आएगा नहीं। तो प्रोग्रामिंग जिसको नहीं आती होगी तो वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा इसमें मैं ऐसा जुगाड़ लगा दूंगा, तो एक बार क्लिक करोगे काम हो जाएगा वो। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू खुल गया, मैंने सिस्टम का बटन दबाया तो सिस्टम शट डाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या सिस्टम था सारा सारा, इस चीज को देखने के लिए क्या हुआ 1985 के अंदर, कब 1985 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इस आईबीएम के साथ टाई अप किया। तो इस डोस को क्या नाम दे दिया गया, वहां पे MS डोस नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई, MS डोस। अब माइक्रोसॉफ्ट पागल थोड़ा थी, मतलब यहाँ पे उन्होंने सिस्टम उनका आगे चला दिया, काम ही चल गया। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना नाम ना देती तो पता कैसे चलता, ये तो वही सेम डोस होता। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वहां पे स्टैंप लगा दी कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या आ गया वहां पे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जिसको नाम दिया था विंडोज 1। क्या नाम दिया था, विंडोज 1। इसके बाद वहां पे क्या होता है भाई, इन्होंने अपनी जो अपडेट्स बोलते हैं भाई, अपडेट करते गए, इस पे काम होता गया। तो इन्होंने इन जो विंडोज 1 थी इसका नाम आगे आगे रखते गए, विंडोज 1 ही, विंडोज 2 है, विंडोज 3 है, 3.5 आई, आगे 5 है। इस टाइप से विंडोज हमारी चलनी स्टार्ट होगी। तो आज के टाइम के अंदर अगर हम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, विंडोज की बात करते हैं, अभी करंट में कौन सी विंडो है, विंडोज वहां पे 11 आ चुकी है। कौन सी आ चुकी है, विंडोज 11 आ चुकी है, राइट। यहाँ तक अब ये सारे तरह हो चुका था। चलिए इन सभी चीजों को देखते हुए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किनके बारे में। अब यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ये जस्ट जी विंडोज था उससे पहले बन चुका। वैसे जो पर्सनल कंप्यूटर था इससे पहले डोस बन चुका था, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर जो थे वो इतने बड़े बड़े थे, एक लैब की तरह थे, बैठ के उनके अंदर काम किया जाता था। ठीक है, 1942 में, लेकिन कंप्यूटर उससे पहले हाँ उससे पहले बन चुके थे। आपने देखा होगा महाभारत जब हुई थी, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम होता है, जब महाभारत आई थी उसके अंदर भाई वो था ना, वो एक अंधा था, उसका नाम तो था क्या था, जिसने मतलब ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं था सारा सारा वो भी एक हाल सुनाया था। वहां पे संजय ने जो सारी कहानी सुनाई थी, उसके सामने एक सिस्टम रखा हुआ था। हाँ जी 5 मिनट के बाद बोल देना, 5 मिनट के बाद आ गया, बस 5 मिनट के बाद 5 मिनट, ठीक है। तो उसने मैदान में क्या था, कौन मर गया कौन मिल गया भाई, उसको कैसे पता चला, सत्या का पावर तो थी ना, मतलब साइंस उस टाइम पे भी थी। तो वो साइंस वहां पे जो टीवी सिस्टम था वो यही वाला सिस्टम था, ठीक है। पहले तो वैसे बेसिकली देखा जाए कंप्यूटर से पहले साउंड सिस्टम आया था, आवाज आई थी, रेडियो चली थी, रेडियो के बाद फिर उन्होंने देखा भाई साउंड के बाद क्या होना चाहिए, टीवी आना चाहिए। सबसे पहला जो टीवी जो आया था वो बिना आवाज का था। फर्स्ट जो मूवी रिलीज हुई थी वो आलम आरा थी, जिसमें कोई आवाज नहीं थी, जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चली थी, ठीक है भाई। लेकिन इसके बाद इन्होंने देखा, फिल्म आना स्टार्ट किया, अगर यार ये तो चल रहा है अच्छी खासी चीजों को भी, मतलब ये तो बैंड बजा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस साउंड को उस टाइम में कैप्चर की हुई आवाज और उस टाइम में कैप्चर की हुई फोटो, उन दोनों का इकट्ठा प्ले किया। तो वहां पे क्या चलना स्टार्ट हो गया, एक वीडियो चलनी स्टार्ट हो गई। हाँ भाई इस मतलब आवाज के साथ में ये वीडियो प्ले होगी। जैसे आज के टाइम में लाइव एग्जांपल आप देख रहे हो, जब आप रील बनाते हो, रील के सामने आप डांस करते हो लेकिन बैकग्राउंड किसी और का होता है, तो ये एग्जांपल वहीं से लिया गया है, राइट। यहाँ तक तो चलिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो कैसे किस टाइप से, देखो साइंस का काम यही होता है कि कब क्यों कैसे। अगर वहां पे डॉस इस टाइम तक आ चुका था तो फिर यहाँ पे इस पीसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस टाइम के अंदर लोगों को जरूरत पड़ चुकी थी कि हाँ ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, इतने बंदों की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को क्या किया, देखो जितना बड़ा सिस्टम होगा भाई पावर भी ज्यादा लेगा, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब इस टाइम के अंदर या इससे पहले जब कंप्यूटर आए थे, बेसिकली 1942 में भी काफी बड़े सिस्टम आए थे उसके अंदर, तो वहां पे क्या था, इसमें फर्स्ट कंप्यूटर जो आया था, फर्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ठीक है। तो जब उसको सिस्टम्स को ऑन किया जाता था एकदम से सारी लाइटें डिम होती थी, क्योंकि उस टाइम पे भाई चीज चलनी चाहिए, लाइट कितने ले रही है वो मैटर नहीं करती थी। तो यहाँ पे इन चीजों को देखते हुए उनके अंदर क्या करते गए, साइज छोटा होता गया, स्पीड बढ़ती गई, साइज छोटा करते हैं, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई और जो पावर कंजम्पशन थी वो कम करते गए। यहाँ पे एसी की जरूरत होती, स्पीड कम होती थी, यहाँ पे एसी की नेट जैसे जैसे साइज छोटा होता गया, एसी की जरूरत कम होती गई, स्पीड बढ़ती गई। तो इस टेक्नोलॉजी को चेंज करते करते आज के टाइम के अंदर जो टेक्नोलॉजी वो नैनो आ चुकी है, ऐसे ऐसे कंप्यूटर आ चुके हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे लेकिन वो काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो जैसे तुमने नंबर ऑफ टाइम बॉलीवुड मूवी में देखा होगा, कोई लेंस हम आंखों पे लगाते हैं, बट एक्चुअल के अंदर वो एक लेंस देखने में लेंस है, लेकिन वो कंप्यूटर जो भी आप काम करेंगे वो सारा रिकॉर्ड भी करता रहेगा और ये देखो वो चार्ज भी होता होगा,
वो कैसे चार्ज होता होगा, कैसे काम करता होगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ चुकी है, ठीक है भाई। तो इन सब के चलते देखिए हमने देखा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी, सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा आया था, कब आया था, मदर ऑफ कंप्यूटर्स को क्यों कहा गया, इसने कंप्यूटर बनाया था तो फादर नाम दिया गया था, इसने सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था अडा लेवेलेस ने। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी, अडा लेवेलेस, ADALOVALACE, अडा लेवेलेस वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज था, अडा लेवेलेस अडा लेवेलेस वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है भाई। इसका जो इंटरेस्ट था इसका फिजिक्स के अंदर ही, फिजिक्स में ही था, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट था मोस्टली वो प्रोग्रामिंग लाइन के अंदर था, ठीक है भाई। और इसका था कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसका जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट होता है उसी फील्ड के अंदर जाता है, राइट। यहाँ पर तो हमने देखा भाई फादर कौन था, मदर कौन था जी। इसको भी तो कहीं से नॉलेज मिली होगी, प्रोग्राम में ऐसे बनेगा वो। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कंप्यूटर बना होगा स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल हिस्ट्री में जाओगे तो कंप्यूटर क्या था क्या नहीं था, हर किसी चीज का एक टिकड़म होता है स्टार्टिंग में। अब सबसे पहले कंप्यूटर वैसे तो देखा जाए तो कैलकुलेटिंग डिवाइस आई थी जिसको हम अबाकस कहते हैं, ठीक है। अब अबाकस क्या है, अबाकस कोई मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस थी। मैकेनिकल का मतलब है हैंडमेड, हाथों से जो बनाई चीज बनाई जाती थी, एक लकड़ी की डिवाइस थी जिसको हम अबाकस कहते हैं। अब वहां पे इस टाइप से स्ट्रिंग बनाई गई थी, उसके अंदर जो आयरन रोड होती थी वो 10 थी उसके अंदर। बट यहाँ पे आपने देखा होगा इकाई पढ़ते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ ऐसा बोलते थे उसके अंदर। तो फर्स्ट जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर सिंगल बीट्स था, दूसरे के अंदर डबल ट्रिपल टेट्रा पेंटा, मतलब लास्ट तक की कितनी बीट्स हो गई थी, लास्ट वाली स्ट्रिंग में 10 हो गई थी। अब यहाँ पे मान के चलो इस अबाकस के अंदर मैंने लिखा भी 720 लिखा, कितना लिखा 720। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है मेरा, इसमें कितने अक्षर हो गए, जीरो। अब मैं इसमें डिफाइन कैसे करूँ, यहाँ तो 1 है, मैं जीरो कहां से लेके आऊं, मतलब ये तो ड्रॉबैक तो पहले में ही आ गया, ड्रॉबैक निकल गया ना। अब मेरे को चलो मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे 22 कर दिया, 722। अगर मुझे 722 इसमें 2 बार लिखना हो गया तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें 2 बार लिख ही नहीं सकते, ठीक है। इस चीज को अपडेट किया उन्होंने, इस चीज को अपडेट किया, कैसे कर दिया, इसी बॉक्स के सामने ऊपर एक स्ट्रिंग जिसके अंदर 10 बिट्स ऊपर और 10 नीचे, जैसे तुमने देखा होगा इकाई दाई चेकड़ा 4 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब संख 10 संख पदम 10 पदम, इस टाइप से बोलते थे ना। ये टोटल जो जीरो लगती हैं, ये जीरो कितनी लगती थी, ये 20 जीरो मैक्सिमम पढ़ते थे, क्योंकि 10 तक तो हम पढ़ने पड़ते ही हैं, 2 की टेबल 10 तक पढ़ते ही हैं, लेकिन पहले वाले टाइम पे 20 तक टेबल चलती थी। उस 20 के अंदर आपकी 2 की टेबल 20 तक आती थी, जिसमें 10 की टेबल भी ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती थी, ठीक है भाई। तो इस चीजों को रश है क्या मैम, रश है बाहर, नहीं रश रश तो नहीं है। सिस्टम पता नहीं क्या हुआ, नहीं चल रहा था, मेरे को बंद पड़ा कौन सा मेन सिस्टम अंदर वाला ऑफिस वाला। बंद पड़ा है, हाँ चले जाओ चले चल जाओ। पीछे से ना पावर पिन ध्यान से देखना, थोड़ी सी क्रैक हो। तो यहाँ पे चीजों को अपडेट किया गया। अब अपडेट के साथ साथ इसको 24 घंटे 7 मिनट लेके चल नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा एग्जांपल निकालते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वर्कली हम हाथ पे काम करते हैं, अभी 2 4 6 8 10 12 14। अब मैक्सिमम लास्ट स्ट्रिंग लेने की मुझे 10 से जो बीट्स थे भाई 10 नोट की जरूरत होती, मैं 10 के साथ उनका काम कर सकता था। तो इसको छोड़ के उन्होंने क्या रखा गया, एक यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग रख ली जिसके अंदर बीट्स 10 होते थे। जैसे मैक्सिमम 3 6 और 3 9 करने के बाद एक हम यहाँ तक टेबल पढ़ते होता। तो ये भी क्या है, एक चलता फिरता अबाकस है जिसका हम काम करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम यहाँ पे देखते हैं अभी फादर कौन था, मदर कौन थी। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो कंप्यूटर शब्द है, जो कंप्यूटर शब्द है भाई वो किन से बना हुआ है, और ये जो शब्द अभी कहां से आया है, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड बना हुआ है कंप्यूटर से, किन से बना हुआ है भाई, कंप्यूटर से। जैसे आपको पता ऑपरेट करने वाला कौन होता है, ऑपरेटर होता है, और ड्राइव करने वाला कौन होता है, ड्राइवर होता है, ठीक है। अभी तक ऐसे जो कंप्यूटर शब्द हो किन से बना हुआ है, कंप्यूटर से। जो बेसिकली जो ये कंप्यूटर शब्द है ये क्या है, लैटिन लैंग्वेज, किन से लिया गया है, लैटिन से। उसके अंदर इस कंप्यूटर का मतलब अगर आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों साइड में देखते हैं तो कंप्यूटर का मतलब हिंदी में होता है संगणक, ठीक है, गो सर, ठीक है, संगणक,
ठीक तो है, ये वाला नहीं है? वो तो कोई सा लगा लो। ठीक है चलो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, संगणक, या फिर बोल सकते हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, मिलते जुलते शब्द बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे इसको संगणक की जगह पे गणना यंत्र भी कहते हैं, और यहाँ पे इसको गणक यंत्र भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब गणक का मतलब क्या होता है, गणना करना, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, एक गणना है, जो यंत्र गणना करता है उसको क्या कहते हैं, गणक यंत्र या फिर संगणक भी उसको कहते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इस गणक का मतलब यहाँ पे लिया गया कैलकुलेशंस, क्या होती है भाई, सॉरी, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होती है, हिंदी में देखें तो गणक होगी, और यहाँ पे कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट करना, कैलकुलेशंस करना। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करता है, जैसे अभी मैंने बताया कंप्यूट करने वाला वहाँ पे कौन है भाई, कंप्यूटर है, तो यहाँ पे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर था, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करने वाला कौन हुआ, कैलकुलेशंस करने वाला हुआ कैलकुलेटर, कौन हुआ, कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखो, तुमने कंप्यूटर देखा भाई, पहले तो कंप्यूटर जो किससे बना था, कंप्यूटर शब्द से। अब कंप्यूटर का एक्चुअल के अंदर अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। अब यहाँ पे इस कंप्यूटर का मतलब अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें, इंग्लिश यूएस के अकॉर्डिंग देखें, तो इस कंप्यूटर का मतलब क्या निकला, कैलकुलेशंस निकला, और कैलकुलेशंस करने वाला कौन होता है, वो तो कैलकुलेटर होता है। फिर यहाँ पे उसको कंप्यूटर क्यों कहा, जब कैलकुलेशंस करने वाला ही कैलकुलेटर था, फिर वहां पे उसको कंप्यूटर क्यों कहा, क्वेश्चन तो ये भी निकलते हैं, क्योंकि साइंस अभी क्वेश्चन तो निकलेंगे, आगे से आगे चलते रहेंगे। तो इसमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करने वाला जब कैलकुलेटर था, तो कंप्यूटर इसलिए नहीं कहा, क्योंकि जो कैलकुलेटर है वो सिंगल टास्किंग है, वो क्या है, सिंगल टास्किंग है। मैंने अबकस का एग्जांपल दिया था, 722 को 2 टाइम्स लिख के दिखाओ, नॉट पॉसिबल, हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेशंस करें, अभी कैलकुलेशंस को 2 बार कैसे करें, क्योंकि सिंगल टास्किंग है। अब यहाँ पे ये क्या था भाई, सिंगल टास्किंग था, सिंगल टास्किंग होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया, कैलकुलेटर दिया हुआ है। अगर ये यही काम अगर मैंने काम करना था इस कैलकुलेटर के अंदर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, एक टाइम के अंदर हम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर में हम ये तो कर ही सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स 4 कैलकुलेटर खोल सकते हो आप अपने सिस्टम्स के अंदर, डिपेंड आप पे करता है, आपके 2 हाथ हैं कि 4 हाथ हैं, कितना जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी वो भी काम करेगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग है। तो इन सभी के साथ साथ ये जो सिस्टम है ये तो काम करेगा, प्लस हम इस पे लेटर भी टाइप कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, डाउनलोडिंग भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इसको क्या नाम रखा गया यहाँ पे, मल्टीटास्किंग। क्या था, मल्टीटास्किंग। कहते हैं ना भाई, मतलब एक ही बार के अंदर आप ये भी कर लेते हो, वो यार मशीन है क्या। अब मशीन का मतलब कहाँ से आया, मतलब मशीन क्या है, मतलब मल्टीपल काम कर ना उसी टाइम के अंदर। तो यहाँ पे मल्टीटास्क, टास्क का मतलब है काम, मल्टी का मतलब दोहरा, एक ही टाइम के अंदर जो काम ज्यादा कर सकते। तो इस ज्यादा होने की वजह से इसको यहाँ पे कंप्यूटर नाम दिया गया, ना कि कैलकुलेटर नाम दिया गया। राइट हैंड है। तो ये था अभी कंप्यूटर किससे बना हुआ है और किस बेस पे काम करता है। सेकंड थिंग, अब हमने देखा हमारी जो मातृभाषा वो कौन सी है, हमारी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब यहाँ पे हमने देखा भी सारा काम हम जो भी पढ़ते हैं कोशिश करते हैं हिंदी में ही समझ आते हैं, क्योंकि हम बात भी नॉर्मल हिंदी में ही करते हैं। तो क्या था, अब हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली हिंदी पढ़ी समझी और लिखी जाती है अभी। लेकिन अब ये देखो, अगर हम कहीं चले जाएं, उन बंदों को हिंदी समझाना आसान है या उनकी भाषा समझना आसान है? दोनों मुश्किल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब सारी चीजें आपको दिख रही है, अभी ये तो दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में तो है नहीं, अब वहां पे हिंदी उनको समझाना आसान हो गया, उनकी भाषा समझना आसान होगा। अपनी भाषा उनको समझाना मुश्किल है, लेकिन उनकी समझना, जो बात बोल रहे हैं, लिपसिंग तो होती होगी ना, हम समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। यही होती है ना। मान के चलो आपको हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, और उस टाइम पे आपको इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, क्या हम दोनों आपस में बातें कर सकते हैं? हम बातें कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम साइन लैंग्वेज इशारे के थ्रू बात कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं करना मेरे को, होता है ना ऐसा ही। अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग के अंदर मैंने कहा था कंप्यूटर एक ही भाषा जानता है, हाँ या ना, जिसको हमने कहा था 0 और 1 जानता। अब इसके अकॉर्डिंग हाँ या ना वाली भाषा को, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक होता है यूजर, एक होती है कंप्यूटर मशीन। यूजर कौन सी भाषा जानता है? हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, डच, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं जानता है। हिंदी है, इंग्लिश है, डच है, स्वीडन है, ठीक है भाई, और स्वीडन है, बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है भाई। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा जानता है? वो तो एक ही जानता है, जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इस मशीन लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले प्रोसेस में इसको क्या नाम दे दिया? डिजिटल लैंग्वेज। क्या नाम दिया?
डिजिटल लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था डिजिट का मतलब डिजिटल किस पे बना हुआ है, डिजिटल बना हुआ है डिजिट बेस पे, और डिजिट का मतलब होता है 0 और 1, जिसका आधार ऐसी लैंग्वेज जिसका आधार किस बेस पे है, 0 और 1 बेस पे है। ठीक है भाई, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे 0 और 1 बेस पे, तो इसका नाम दे दिया गया बाइनरी लैंग्वेज। क्या दिया वहां पे, बाइनरी लैंग्वेज। वैसे देखना चाहे तो बाई का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब क्या है 2। केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बाई, यहाँ पे सिंगल बाई, ट्रिपल टेट्रा पेंटा हेक्साडेसिमल, ये सीरीज बोलते हैं इनको। ठीक है भाई, कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री है, 2 के साथ 2 फ्री है, तो वो जो सीक्वेंस चला हुआ है सिंगल बाई, ट्रिपल टेट्रा पेंटा, ठीक है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर 3 जीरो होते हैं, ट्रिपल बोल देते, 4 होती है, टेट्रा बोल देते। अब वो कहां से है ट्रिपल टेट्रा, वो इसी लैंग्वेज से आया हुआ है, उसी साइंस से आया हुआ है, ट्रिपल टेट्रा पेंटा से। तो यहाँ पे इस बेस पे इस बाई का मतलब होता है 2 और नई का मतलब है नंबर। ये 2 नंबर वाली भाषा कौन सी होगी, वो 2 नंबर वाली भाषा हमारी डिजिटल लैंग्वेज होगी जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है भाई, इस कंप्यूटर के अंदर डिजिटल लैंग्वेज ही चलती है, एनालॉग सिस्टम वगैरह नहीं चलता। लाइट होगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। राइट यहाँ तक। अब इन सभी चीजों के साथ साथ बाइनरी हम देख चुके हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, यूजर तो इतनी सारी भाषाएं जानता है, लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है, कंप्यूटर जस्ट ओनली बाइनरी लैंग्वेज जानता है। अब हमने काम कंप्यूटर पे करना है। अब मैं इसे कहूँ चल उठ के यहाँ से वहां पीछे चला जा भाई, क्या वो पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। हमें यही चीजें इसको बतानी पड़ेंगी, और वो किस फॉर्मेट में बतानी पड़ेगी, वो फॉर्मेट हमारा कौन सा है, वो फॉर्मेट हमारा बाइनरी लैंग्वेज है। आपने एआई का नाम सुना होगा, एआई हम ओके गूगल कहते हैं, हाई स्पीड कहते हैं, ऑटोमेटिक फोन बोलने स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों करता है, इस वॉइस को उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे रेडी कर दिया ताकि इस एनालॉग को कन्वर्ट कर ले सिस्टम ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। जैसे आप ओके गूगल कहते हो, वो इनिशियलाइज होता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी डिवाइस लगी है, तो इस एनालॉग को वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, ताकि हम काम आसान हो सके, हमें बटनों का ना चलाना पड़े। ये जो सारा सिस्टम हो सारा एआई बेस्ड हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो चुका है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है आभासी, ठीक है भाई, एक फेक है, लेकिन इंटेलिजेंस दिमाग तो है ना उसका, है ना, एक ऐसा दिमाग जो आर्टिफिशियल हो। हम थप्पड़ मारेंगे वो कुछ नहीं कहेगा, हाँ भाई मतलब उसको इनपुट मिला है कोई भी, वो उसको भी एक मानता भी, हाँ उसको काम दिया हुआ है कोई ना कोई। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सारा काम इस बेस पे हो चुका है। ठीक है, तो अब इन सभी चीजों के चलते हमने देखा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब यूजर इतनी सारी भाषा, कंप्यूटर इतनी सारी जानता है, तो कंप्यूटर काम करेगा कैसे, हिंदी इंग्लिश इन सभी भाषाओं से काम थोड़ा चलेगा। तो इस चीजों को वहां पे क्या होता है, इन चीजों को कमांड दी जाती है कंप्यूटर्स के अंदर, उस कमांड को हम कहते हैं इनपुट डेटा देना। ठीक है, इनपुटिंग करना। कंप्यूटर के अंदर अगर आपने अपना नेम लिखना है तो उसको इनपुटिंग कहते हैं भाई, टाइप करो उसको। जो आपको दिख रहा है वो दिखेगा कैसे, वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू, फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं बेटा। आप इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड किन से करते हो, उन डिवाइसेस से करते हो जिसमें यूजर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर फीड कर सके, वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जिससे यूजर अपनी जो आउटपुट है, जो अपना रिजल्ट है, ताकि वो ले सके, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फर्दर वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है अभी तो बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शंस के अंदर बच्चों यही है। अब कंप्यूटर के अंदर हमने सारी चीजें देख चुके हैं, ठीक है भाई, और हिंदी इंग्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम स्टार्टिंग करते हैं, जो आपका कंप्यूटर बेसिक के अंदर जो फंडा होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं चलेगा हमारा। बेसिकली कंप्यूटर में सारा का सारा काम हमारा प्रैक्टिकल होगा। जस्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए बच्चों कि कब क्यों कैसे कंप्यूटर क्या है, किस टाइप का, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट हमने जस्ट जो थ्योरी पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, कंप्यूटर में हमारा काम सारा प्रैक्टिकल है, बट आज का दिन ही हमारा थ्योरेटिकल बेस पे होगा, फंडामेंटल जिसको कहते हैं। तो बेसिकली आपका बेसिक अंदर क्या क्या स्टार्ट होगा, बेसिक से फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल का मतलब आप समझ रहे हैं कब क्यों कैसे किस टाइप से बना होगा। दैट्स व्हाई हमने आज जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया होगा। राइट, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होगा एमएस पेंट, जिसमें आप बच्चे पेंटिंग वगैरह बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो सेकंड स्टार्ट होगा थर्ड पोर्शन, सॉरी, इसमें होगा नोटपैड, जिसमें आप टाइपिंग सीखेंगे। नोटपैड के बाद स्टार्ट होगा वर्डपैड। ठीक है बच्चों, जब आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब चारों टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो यहाँ पे छोटा सा आपका टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, कि अभी तक आपने कुछ सीखा भी है या फिर गर्दन हिला लेते हैं। राइट यहाँ तक
तो पेंट क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, इसमें कमांड कौन कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, वो सारा फंडा सीखेंगे हम प्रैक्टिकल के अंदर एमएस पेंट में। इसके बाद अब यहाँ पे आप सारा जो सीखेंगे प्रैक्टिकल वो सारा माउस से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कीबोर्ड का कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन बशर्ते नेक्स्ट हम नोटपैड की बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो सारा कीबोर्ड का रहेगा, माउस का यहाँ पे काम नहीं रहेगा। कीबोर्ड क्या होता है, कौन कौन से कीबोर्ड होते हैं, टाइपिंग हम कैसे करते हैं, वो सारा इसमें होगा। लेकिन अब आप सीख चुके हो माउस को कैसे हैंडल करते हैं, कीबोर्ड से काम कैसे करता है, लेकिन इन दोनों के साथ हम काम कैसे करेंगे तो वो सिखाता है कौन, वर्डपैड। आपने कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स बनाना है, कोई पैराग्राफ टाइप करना है, ठीक है भाई, तो वो ऐसे बनाना है, तो वो सारा कहाँ सीखते हैं, वो आप सीखेंगे वर्डपैड के अंदर। लेकिन प्रोफेशनली पेंट, नोटपैड, वर्डपैड कहीं भी यूज नहीं होता। प्रोफेशनली अगर देखा जाए पेंट, नोटपैड, वर्डपैड कहीं भी यूज नहीं होता, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको बेस नहीं आता तो आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते। आई बात समझ में, स्टार्टिंग हमें जीरो से करनी पड़ती है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और जीरो के बिना भी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर जीरो सामने लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं है और पीछे लग जाए तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे ही पेंट, नोटपैड, वर्डपैड का इतना बड़ा फंडा नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जाने तक हमें हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, इन सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेस आपका यहीं से बनेगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, विन वर्ड भी कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों देखो दो चीजें होती हैं, अगर आप गवर्नमेंट साइड में जाना चाहते हैं तो इसको राइटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राइटर। अगर आप गवर्नमेंट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, राइटर कहेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है तो ये लिब्रा में जाएगा। किसमें जाएगा बच्चों, लिब्रा। अब लिब्रा भी क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है ऐसे लिब्रा भी एक कंपनी है, जिसको ओपन सोर्स बोल देते हैं। ठीक है, वो क्या है, क्या आपको क्लास में पता चल जाएगा जब हम काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब हमने देखा एमएस वर्ड के बाद स्टार्ट होगा। अब बेसिकली देखो मैक्सिमम 2 दिन हो गया आपके पेंट में, 1 दिन हो चुका नोटपैड में और 2 दिन हो चुके हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता, वनडे हम मान के चलते हैं 2, 1, 2, 3 और 1 दिन यहाँ पे 4 दिन आपके टोटल हो चुके हैं। मैक्सिमम आप 6 डेज मान के चलो, क्योंकि 2 दिन आपका फंडामेंटल के अंदर शॉर्टकट कीज वगैरह, डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिन हो चुके हैं आपको काम करते करते, सीखते हुए 6 डेज। ठीक है, इन बिटवीन हम 1 दिन फिर मान के चल लेते हैं, भाई कोई आगे पीछे आ जाता है या उसको रिवाइज कराना है कुछ भी, तो हम 7 डेज मान के चलते हैं। हम 7 डेज के बाद आपके एक छोटा सा टेस्ट होगा कि अभी तक आपने सीखा क्या है। इसके बाद जब आपका नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो जब मंडे आ चुका होगा तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब इस एमएस वर्ड को कंप्लीट करते करते हम थक चुके होंगे, हमें यहाँ पे आपका 1.5 मंथ हो चुका होगा, इतना टाइम हो चुका होगा। जब आप इस पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ तक आने के मतलब आने पे आपका टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, वो डिपेंड आप पे करता है। तो यहाँ पे जब एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, इतना टाइम हमारा हो चुका होगा, अच्छे से हम सारी चीजों के बारे में देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे, तो यहाँ तक आते आते जब हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका होगा तो इन सभी का मिक्सअप आपका एक एग्जाम होगा जो कि होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, 20 + 30, तो जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 मार्क्स के होंगे, वो पहले वाले होंगे और 20 आपके एमएस वर्ड्स होंगे। राइट यहाँ तक। इसके बाद स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं और कैल्क के नाम से भी जानते हैं, कैल्सी के नाम से भी जानते हैं। इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एक्सेल भी कहते हैं और कैल्क के नाम से भी जानते हैं, कैल्सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी ये भी लिब्रा का ही एक पार्ट होता है। ठीक है भाई, अगर आप एक ऑफिशियल काम करते हैं तो वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट साइड के अंदर आप जाएंगे, अगर कोई एग्जाम देना चाहेंगे तो उसके अंदर आपको लिब्रा का ही मिलेगा, ओपन सोर्स। राइट, यहाँ पर बेसिक का जो आप एग्जाम देंगे वो कौन सा होगा, CCC होगा। लेकिन CCC एग्जाम को लेकर अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर आप कहीं भी काम करते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट नौकरियां कितनी नहीं है। हर एक सेक्टर के अंदर प्राइवेट हो चुके हैं, एक गवर्नमेंट मिलेगा, दूसरे सारे प्राइवेट मिलेंगे भाई आपको। तो वहां पे जब आप खुद से काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाला बेटर होगा कि ये वाला बेटर होगा। ठीक है भाई, तो लास्ट आपका रहेगा जब ये भी कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको 50 + 30 टोटल आपका 80 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, आपके 80 मार्क्स के जो एग्जाम्स आपका यहाँ पे होगा भाई। ठीक है, इसके बाद लास्ट में फाइनल आपका बचेगा पावर पॉइंट। जो मैं बता रहा हूँ अभी, अगर सारा फॉर्मेट कंप्यूटर में बताता तो कैसा लगता,
मेरे हाथ में मार्कर है, अगर इसके जगह पे एक पेन होता, लाइक स्टिक होती, और मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखता, तो ये वाला अच्छा लगता कि ये वाली राइटिंग अच्छी लगती? बताइए, ये ठीक है या फिर वो वाला अच्छा होता? बराबर ही होता दोनों, क्योंकि वो भी एलईडी में लिखने जा रहे हैं। एलईडी भी होता। अब यहाँ मेरे हाथ में तो खराब हो रहे हैं, मुझे डस्टर भी चाहिए, मुझे मार्कर भी चाहिए, भाई इंक खत्म हो गई, लेके आना भी मार्कर, चीजें है ना सारी। अब मैंने यहाँ पे ऐसे किया, या मुझे देखना था भाई इससे पहले मैंने क्या लिखा था, मैं कैसे जाता स्लाइड पे, इट्स नॉट पॉसिबल। यही चीजें अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे करता तो वो सारी होती डिजिटल फॉर्मेट्स के अंदर, कंप्यूटर इसको साथ साथ सेव कर लेता, व्हाइट बोर्ड के अंदर वो सारा काम होता। अब इस चीज को बताने का जो वे होता है वो सारा किस में सिखा जाता है? पावर पॉइंट में सिखा जाता है। जो अभी मैंने बताया इसमें बताना अच्छा होता, इसमें बताना, ये जो बताने वाली प्रोसेस होती है किसी चीज को प्रेजेंट करना, वो सारा काम किसमें होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर होता है। बड़े से बड़ी कंपनी एक प्रोजेक्ट बनाती है, मान के चलो भी मेरी कंपनी ने कैलकुलेटर बनाया हो, अब कल जरूरी थोड़ा भी अभी बना होगा, मेरी कंपनी से पहले भी तो 6 ने और ने तो बना रखा होगा, लेकिन आपका कैलकुलेटर उन कंपनियों से आगे कैसे जा सकता है? आपके कैलकुलेटर में क्या है ऐसा, इनके फीचर्स को दिखाना, इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें कौन से कलर यूज किए गए, इसका प्राइस कितना है, ठीक है, इन सभी चीजों को दिखाने का जो ट्रिक्स होती हैं वो सारे किसमें सीखते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर सीखते हैं। टीवी के अंदर इतनी सारी ऐड आती हैं, ठीक है, अभी एनिमेशंस आते हैं, वो सारे कहाँ बनाए जाते हैं? वो सारे पावर पॉइंट पे आ जाता है। बट बेसिक आपका पावर पॉइंट होता है, लेकिन अगर हाई लेवल की आप कोई ऐड बनाना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग-अलग प्लेटफॉर्म के अंदर वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर आप यूज करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े जो एनिमेशन जो वीडियोस हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे कहाँ पे यूज होती हैं? प्रोफेशनल लेवल पे ही यूज होती है। मान के चलो अगर आपने इस अकेडमी के बारे में कुछ सीखना है तो वहाँ पे आपको पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन नहीं बना के देंगे, वो आपको एक वीडियो देंगे, आप उसको फोन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट को ऑनलाइन जैसे आप यूज करें उस लिंक पे क्लिक करो और वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। बट यहाँ पे हमें अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला भी तो सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन वीडियो आप चाहे छोटा सा कीपैड वाले फोन में चला तो भी चलेगी, बड़े वाले टैब के अंदर प्रोजेक्टर पे चलाएंगे तो वो चलेगी। इसलिए प्रोफेशनल जो है वो पावर पॉइंट कम, अदरवाइज वीडियो एडिटर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोन में आप टाइम मास्टर वगैरह यूज करते हो उन सभी का ज्यादा यूज करते हैं। ये प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होते हैं, वो डायरेक्टली इस प्रेजेंटेशंस को कन्वर्ट करते हैं वीडियोस के अंदर, तो अलग-अलग लेवल पे यूज होता है। लेकिन जहां पे इसका फायदा है वहां पे नहीं है। अगर उसके अंदर मान के चलो आपने अपना नेम भी ऐड कराना, पूरी वीडियो को हमें ट्रिम करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, उसको सेव करते हो उतना ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, जिस स्लाइड पे काम करना है उसी पे काम करो, दूसरे वाली छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो हर एक चीज का अपने अपने जगह पे एक अहमियत होती है, एक अहम हिस्सा होता है। तो ये आपका कंप्लीट बेसिक जिसकी बेसिस आपकी यहाँ पे रहेगी 3 मंथ्स के अंदर आपका पेन नोटा वर्ड पैड एमएस वर्ड एक्सेल और पावरपॉइंट कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। तो कल से हमारी जो क्लास है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट से स्टार्ट होगी। तो पेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे क्या काम करेंगे, वो हम प्रैक्टिकल